राजनीति के अंदर हिंदू पागल हो चुका है। सबको एमपी, एमएलए, काउंसलर, बड़ा नेता बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक नंबर गली में मेरा ऑफिस है, कभी भी आओ, आधी रात का हो, मैं सदैव हिंदू के लिए खड़ा रहूंगा भाई। जय श्री। ऐसे ना जाने कितने बाबा पनप रहे हैं मदरसों में। इस क्षेत्र में जितने ही मदरसे हैं उन मदरसों में ताला लगना चाहिए। हमें संपर्क करो, हम करेंगे विरोध। हिंदू आया हम करेंगे विरोध। हम गली नंबर बता दिया, ऑफिस का नाम बता दिया, नंबर बता दिया, सब कुछ आपके पास है, आप कांटेक्ट करो। हम उसे तोड़। हिंदू मुसलमान से न जोड़ के ये देखें कि ये जिहादी और आतंकवादी घटना इसको कहना चाहिए। इतने तो हमारे बाप दादा भी नहीं पढ़े होंगे जितने ये पढ़े हुए हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर बहुत हैरान करने वाली है। ये सुखद समाचार नहीं है दिल्ली के लिए और खास तौर पे मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं पूरे मामले को क्या है। सर, यहाँ पर भीड़ है, लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है जिससे आज हिंदू कुछ अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, ये इलाका कौन सा है। जी, ये वो इलाका है जहाँ 2020 के अंदर कम्युनल राइट्स, ये वो इलाका है जहाँ 2020 के अंदर कम्युनल राइट्स हुए। जी, ये वो इलाका है जो कम्युनल राइट्स का जो मास्टरमाइंड था, जी, ताहिर हुसैन, जी, वो इसी इलाके में रहता है। ये वो इलाका है जो कम्युनल राइट्स का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन इसी इलाके से भी चुनाव लड़कर आया था। चुनाव ही लड़ा था, 35,000 30,000 वोट भी उसको मिले थे। जी, बिल्कुल। मुस्तफाबाद विधानसभा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र का ये इलाका मैं है। समझ रहा हूँ आपकी बात, आपके दर्द को समझ रहा ये हूँ। घर भी एक बार आप दिखाइएगा, इस घर को एक बार देख लीजिए जरा, इस घर को देख लीजिए आप। ये घर जो है देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस घर में जो कुछ हो रहा था, इस घर में जो मामला चल रहा था, उसकी तस्वीर अब खुलने वाली है, उसकी कहानी अब आपके बीच बयां होने वाली है। क्या कहेंगे सर, क्या चर्चा है इस पे, क्या दिमाग में आया, आखिरकार ये कैसे हुआ? ये धर्म परिवर्तन को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मैं नमन करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को जी, मैं नमन करता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एटीएस को जी, जिन्होंने सारा भंडा फोड़ करा। आगरा से 2 लड़कियां जी, गई, उसकी जब जांच बैठी, मार्च में वो लड़कियां गई, जब उसकी जांच बैठी तो पता चला वो कलकत्ता में है। जब वो लड़कियां पकड़ी गई तो उन्होंने बताया 10 लोग और हैं। एटीएस की मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समस्या छोटी नहीं है, बड़ी होती चली गई। बड़ी नहीं, बहुत गंभीर। जी, और आपने कानपुर का झांगुर पीर का मामला सुना होगा, जी, उससे भी भयंकर मामला है ये। जी, जब वो लड़कियां पकड़ी गई और उससे पूरी जानकारी ली गई, 11 टीमें जी, यूपी एटीएस की बनी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर, जी, 10 लोगों को गिरफ्तार करा गया। तब जाके एक जो छापा यहाँ, जो उसका मास्टरमाइंड था इस पूरे खेल का, वो यहीं से पकड़ा गया, इस घर से पकड़ा गया। कहीं ना कहीं ये और ताल्लुक जो है जहांगीर, जिस तरह से नाम बार बार आ रहा है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं वहां जुड़ता है। देखिए, ये उससे बड़ा है। उससे बड़ा है पीएफआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई, जी, बहुत बड़े आतंकवादी संगठन सारे इन्वॉल्व हैं इस धर्मांतरण केस के अंदर। 2021 में उमर गौतम, अभी फिलहाल में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हिंदुओं का ही परिवर्तन क्यों? आखिरकार धर्म परिवर्तन क्यों? हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हिंदुओं का दोष ये है कि इसको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। ये दूसरे के बाप को अपना बाप कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा लगता है। उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम गाय को पूजने वाले लोग हैं, हम गाय को खाने वाले लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं क्या? इतना पर इनको नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और अपने घरों को हम थोड़े से लालच के लिए, कुछ हजार पैसों के लालच के लिए अपने घरों को हम बेच रहे हैं। और वो डीलर जो लगे हुए हैं आसपास, वो बहला फुसला करके भाई हम तो हिंदुओं को बिकवा रहे हैं, और वो डीलर बाद में उसको प्रॉपर्टी को मुस्लिमों को बिकवा देते हैं। कहने का मतलब है नीचे फैक्ट्री है, ऊपर धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। इस घर, इस मकान पर जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को कामयाबी मिली है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है। हिंदुओं को बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है। इतना बड़ा रैकेट यहाँ पे चल रहा था, पर इस गली के लोगों से आप पूछिए, कुछ भी नहीं पता। इतने भोले पंचे, उनको पता ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे पड़ोस घर में क्या, और अपने घर से बाहर निकल के हमें देखना चाहिए कि हमारे पास पड़ोस में भी क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस में क्या हो रहा है। हिंदू को जागने की जरूरत है, वैसे लगता है आपको, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। आपका मानना है कब जागेगा? ब्रीफ केस में बेटियां जा रही हैं, फ्रिज में बेटियां जा रही हैं, छत से बेटियां फेंकी जा रही हैं, घरों में दंगे हो रहे हैं। कब जागेगा? अब बिल्कुल 1947 का बंटवारा हो चुका है। बंगाल के अंदर क्या स्थिति है, रोज सोशल मीडिया पर, रोज प्रिंट मीडिया पर रोज दिखाई पड़ रहा है। कब जागेगा भाई? अब तो अति हो गई है। अब घर, पड़ोस के घर तुम्हारे बिकने लगे हैं यहाँ पर, जब भाग के छोड़ के भाग रहे हो, और कहां तक भागोगे? 57 कंट्रियां उनकी, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। समुद्र में कूद के मरोगे। तो अब भी यदि हम नहीं जागे, हम जागे हुए हैं। मैं अपनी जाति का, मेरी बात सुनिए, हम अपनी जाति के बहुत बड़े हैं। मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं गुर्जर,
मैं दीपक सिंह हिंदू, और मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने में। बचपन से हिंदू लगाता हूँ, इसी क्षेत्र का बड़ा हुआ, 35 साल हो गए इसी क्षेत्र में काम करते करते। पर यहाँ जातियों की यदि बात आएगी तो हम एकजुट हो जाएंगे, पर धर्म की बात आएगी तो पीछे हो जाएंगे। धर्म से बढ़कर कुछ हुआ है क्या? अभी मारा गया, जाति पूछ के नहीं मारा गया वहां पर पहलगांव के अंदर, धर्म पूछकर। हाँ भाई दिखाइए जरा पैंट उतार कर, सोनू है, दीपक है, राजू है, राम है, तड़ाक से गोली। ये तो जनेऊ हुआ पहन है, रखा है। पहलगाम में ये हुआ, सारी चीजें तस्वीरें सामने आई हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ से हिंदुओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, क्या बात आप ऐसी कहना चाहते हैं जिससे हिंदू सनातन जो धर्म है वो जीवित रहे? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि परिवर्तन जो करा जा रहा है वो सिर्फ हिंदू लड़कियों का करा जा रहा है। भाई व्यक्तिगत लालच छोड़ना होगा, व्यक्तिगत मतभेद बुलाने होंगे। दीपक सिंह हिंदू आगे ना बढ़ जाए टांग खींच के गिरा दो, वो आगे ना बढ़ जाए टांग खींच के गिरा दो। हमारा पड़ोसी यदि दुखी है तो हम खुश हो रहे हैं, दुश्मन यदि ताकतवर हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि किसको हमें पूजा करनी है, किसको हमें साथ देना है। राजनीति के अंदर हिंदू पागल हो चुका है, सबको MP MLA काउंसलर बड़ा नेता बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं उन नेताओं को भी बता देना चाहता हूँ, इनकी राजनीति जब तक है, जब तक इस देश के अंदर हिंदू है। जिस दिन हिंदू खत्म, राजनीति खत्म। सीलमपुर से जीत के दिखा ले कोई हिंदू, जीत सकता है क्या? बिल्कुल आप सही। पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई हिंदू जीत सकता है क्या? तो हिंदुओं का सबसे पहले हिंदू मुसलमान, आज मतलब किसी भी पार्टी में हो, सबसे पहले हिंदू बनिए, सबसे पहले सनातनी बनिए। आज आप मुसलमान किसी भी पार्टी में है, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ भाजपा में भी क्यों ना हो। इस मकान से जो बरामद करा गया है, क्या आपको जानकारी है क्या क्या हुआ है, किस तरह से? इसमें दुनिया भर का लिटरेचर बरामद करा गया है। अभी आपने देखा होगा बिहार से भी लगभग 2 साल पहले बरामद करा गया था। जी बिल्कुल। जहाँ पर 2047 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की योजनाओं की बात चल, पूरी योजना नहीं है, कोरी कल्पना ही नहीं है, वो उस पर काम चल रहा है। और काम कैसे चल रहा है? उमर गौतम, वो बाबा जो पकड़ा गया है, का झिंगुर नाम है, झांगुर नाम है, पता ही नहीं चलता। और ये सारा खेल हजारों करोड़ का नेटवर्क है। यहाँ होली का चंदा इकट्ठा करने में पागल हो जाते हैं, 10 रुपए नहीं इकट्ठा होते, हजारों करोड़। देखिए ये मकान कोई 10 रुपए का मकान नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सनातनी हिंदू को एक ही चीज करनी चाहिए, लालच छोड़ना होगा, तब जाके कहीं ये देश, ये हिंदू बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना व्यक्तिगत लालच छोड़कर, यदि गली में किसी एक पर संकट आ रहा है ना मेरे भाई, तो ये मान के चलो वो संकट मेरे पर आ रहा है और हम सबको उसके साथ खड़ा होना होगा। बकरा काटेगा मेन रोड पे रख के, उससे परेशानी हमें होगी ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलरों को ये सोच लेना चाहिए कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ किसी भी प्रकार से किसी मुस्लिम को आना नहीं चाहिए। अगर वो आएंगे तो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 10 आएंगे, तो 10 आने के बाद पूरा का पूरा क्षेत्र वो गंदगी वाला हो जाएगा। ये जो नेटवर्क है ये कहीं ना कहीं झिंगुर बाबा से नेटवर्क है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। अरे भाई खाली झिंगूर और ये लंगूर से काम नहीं है। मैं बता दूं, ऐसे ना जाने कितने बाबा पनप रहे हैं मदरसों में। इस क्षेत्र में जितने ही मदरसे हैं उन मदरसों में ताला लगना चाहिए, क्योंकि इन सब की मैन्युफैक्चरिंग है मदरसा, जो ऐसी ब्रांड बना के पैदा करती है, जो लफ्जियात का कार्य कर रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटी को प्यार फंसा के भगाते हैं, और उनकी सारी जिम्मेदारी मदरसा ले लेता है कि हम देंगे। आप जितनी ऊंची जाति की बच्चियों को फंसाओगे उतनी रेट तुम्हारी ज्यादा रहेगी, और जितनी नीची जातियों को फंसाओगे उतनी रेट तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन आज में पैसे तय होते हैं सारे। और आज मैं लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को यही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम जाट, बनिया, बामन, ठाकुर, क्षत्रिय सब बनना बंद कर दो। एक जाति में हो गए, एक धर्म के कहलाओ हिंदू। जिस दिन आपने अपने आप को हिंदू मानना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूँ कोई 2 आंख से क्या, 1 आंख से भी तुम्हारे घर की तरफ नहीं देख सकता। और उस दिन हमारा पूरे का पूरा बहन बेटी से लेकर पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव शर्मा है। भूदेव शर्मा जी, ये जो मामला हुआ है आपके मुस्ताबाद में, ये बहुत बड़ा मतलब धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियां बदली जा रही है, मुसलमान में कन्वर्ट करा जा रहा है। देखिए सर, इसको हिंदू मुसलमान से ना जोड़ के ये देखें कि ये जिहादी और आतंकवादी घटना इसको कहना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कुछ दिनों से शायद सब लोगों को पता लग गया है, और अब से अगर 10 साल पहले की बात करें तो लोगों को पता नहीं था। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को ये पता लग गया है कि भाई हमें धर्म परिवर्तन करके लोगों को लाना होगा, क्योंकि जनसंख्या का कानून कहीं ना कहीं आवाज उठने लगी है, कहीं ना कहीं देश में इसके लिए आगे बातचीत हो चुकी है। ये मामला आपके पड़ोस में था, आपको जानकारी थी या नहीं? बिल्कुल नहीं थी। हम इसके लिए बिल्कुल, हम इसको धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, जो लड़के यहाँ पे STF के घूम रहे थे, जब वो हमें संदिग्ध लगे भाई ये लड़के बाहर के कौन है, लेकिन जब वो तीसरे दिन वेल ड्रेस होके आए, पुलिस की टीम में आए, तब हमें पता लगा भाई ये तो पुलिस थी। यहाँ से क्या बरामद किया है? कुछ यहाँ से 2 लड़कों को और 1 लड़कियों को लेके गए हैं, और यहाँ से कुछ किताबें
जी। कुछ किताबें, लिटरेचर किताबें काफी सारे जो है वो बिठाई है। क्या क्या लेके गए हैं सर यहाँ से जो बरामद करा है? यहाँ से मुसावाद का जो कल- मकान जो है यहाँ से जो बरामद किया है, क्या किया है? कल बरामद जो हुआ है, कल शाम के टाइम में स्टाफ आया था, 2 गाड़ियां उनकी आई थी। उसमें तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने तो हमारे बाप दादा भी नहीं पढ़े होंगे जितने ये पढ़े हुए हैं। इतनी किताबें थी, गाड़ियां पूरी लोड हो चुकी। जी जी। बताइए, तो ये आपको पता था कि यहाँ पर इस तरह का चल रहा है, धर्म परिवर्तन अगर करा इस जा रहा है? चीज का पता होती तो साले का मटिया महल बना देता मैं इसका अब तक। जी जी, चलिए ये तमाम तस्वीरें हैं। तो आप क्या बता रहे थे, पूरी बात समझाइए कि देखिए क्या रहा? सर, है क्या, ये सारी चीजें बिल्कुल जो है गलत थी, लेकिन जब हमने आज आवाज उठाई, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी कॉलोनी, सारी गलियां इस समय जागरूक हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को भी यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिसमें आज हम एमएलए साहब को 40-50 लोग कॉलोनी के कब मिल रहे हैं? कब मिल रहे हैं? मुलाकात कब हो हम रही है? सुबह मुलाकात करके आ गए हैं। कितने बजे? मैं भी अपनी टीम लेके पहुंचूंगा। नहीं, ये आज सुबह हम आज मुलाकात सुबह करके आ गए। आज करके आए हैं। 50 लोग थे। क्या आश्वासन दिया? हमारे विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने हमें आश्वासन दिया कि भाई आप कानूनी लेटर दो, और मैं अपना लेटर जो है डायरेक्ट डीसीपी ऑफिस में पहुंचाऊंगा। तो अब आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार अब इस पे आगे आए, और इस तरह की एक्टिविटी अगर कॉलोनी में होती है तो उसके लिए कोई ना कोई सुरक्षा सुनिश्चित कराए। मेरा मानना है कि अगर जब तक आप पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो होती है, जो पूरी जांच होती है पुलिस की, जब आप किराए पे आते हैं या आप कोई मकान खरीदते हैं, तो वो जांच होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है, इसमें आम जनता का फेलियर नहीं है, क्योंकि पुलिस के बीट वाले, हम ये देखते हैं कि पुलिस के बीट वालों को, अगर यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं तो मैं सिर्फ ये माइक घुमाऊंगा, इनसे पूछना कि भगत विहार का बीट वाला कौन है, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जानने को मिलेगा कि 80% लोगों को ये नहीं पता हमारा बीट वाला कौन है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो कुछ लालच के चक्कर में मकान दिला रहे हैं, किराए पे दिला रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनके लिए क्या? देखिए ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा उनका जो है ऐसा रूप है, जो कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे हैं कि भाई लोगों को अगर किसने मरवाया तो कहीं ना कहीं उनको हम जयचंद कहना चाहेंगे, और ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, तमाम तस्वीरें, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, क्या लगता है, आपने अभी एक आवाज उठाई थी, आप कैमरे में नहीं आए, क्या वो कैमरे के सामने बात कह सकते हैं आप? सबसे पहले तो जय श्री राम, मेरा नाम है गुड्डू पहलवान, मैं हिंदू रक्षा दल से हूँ। जी। भाई साहब, ये बॉर्डर है, देखो जी। यहाँ से कोई भी हिंदू भाई निकलता है ना, जी। पीछे से कोई मुसलमान बाइक लेके आ जाए, हल्की सी भी टच हो जाए हाँ। तो साला उसे मारने को चढ़ जाता है। जी। अब देख लो कल स्थिति क्या हो रही है। जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी मेरा हिंदू भाई इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा है, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो मुसलमानों से, 1 नंबर गली में मेरा ऑफिस है, कभी भी आओ, आधी रात का हो, मैं सदैव हिंदू के लिए खड़ा रहूंगा भाई। जय श्री राम। भाई साहब, बात देखो गुड्डू भाई, बात ठीक है, लेकिन हमें एक ना एक करके ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी की चैन चल रही है, ये हमें कहीं ना कहीं बंद करने का, युवा एक साथ है, जितना युवा खड़ा है नहीं है, हम है, भाई हैं। आप मानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर भाई साहब है ही वो, अच्छे लालच नहीं, लालच ही उनका है, बिना उनके दल। अब जैसे आप बीट वालों की बातें कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, वो हम क्यों नहीं जानते उनको? इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनकी वो पैसा उतार रहे हैं ना। सारा जो खेल है मकान बेचने से लेकर खरीदने से, जैसे भाई ने कहा, ये मुसलमान बसाने की सबसे बड़ी खूबी तो डीलरों में है। सिर्फ मात्र जो 10,000 का मकान होगा वो 2,000 फालतू बेचने में डीलर बिकवा देता है। लेकिन इसके अंदर हिंदुओं को भी तो जगना पड़ेगा। जो पड़ोसी का मकान कोई मुसलमान खरीद रहा है, उसका पड़ोसी उसका विरोध करना चाहिए ना जी। बिल्कुल करना चाहिए। ये बात पड़ोसी अगर विरोध नहीं करेगा तो मकान बिकेंगे, और साफ कहें कि अगर मुसलमान खरीदेगा तो पड़ोसी कहे कि हम इस मकान को बेचने नहीं देंगे। उसके लिए युवा खड़ा है, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये चीज पिछले साल, एक चीज बताइए, जैसे कोई किसी का मकान बिक रहा है, आपको उस पड़ोसी ने कहा कि मैं विरोध नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हम करेंगे ना भाई साहब, हमें संपर्क करो, हम करेंगे विरोध, हम करेंगे विरोध। गली नंबर बता दिया, ऑफिस का नाम बता दिया, नंबर बता दिया, सब कुछ आपके पास है, आप कांटेक्ट करो, हम उसे तोड़ने का काम करेंगे कटमुल्ले को। तुम क्या बात कर रहे हो यार, इसमें बहन का सुअर रह के गया है, आज पड़ोस को पता नहीं लगा। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी भी है ना जी। हिंदू मुस्लिम इस चौराहे पे हुई, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई राष्ट्रीय बजरंग दल, भाई का HRD और भी बहुत हिंदू आयाम है, सब यही लोकल के हैं। हिंदू पूरी तरह से तैयार है, तैयार खेलने के लिए भी तैयार है, सालों को काटने के लिए भी तैयार। जो ये प्रॉपर्टी का सीन कर रहा है, अगर बीच में आ गया, चीजें हो गई और हमारे समझ में आ गई, तो सबसे पहले लट इन्हीं में बजाया जाएगा, तेल पिला के लगाया जाएगा, तेल लेके आएंगे साथ में। जो डीलर अपनी दुकानों पे मुसलमानों को बिठा के
सेल करवाते हैं दुकानें। भाई तू मुसलमान डीलर वो लेके आ ग्राहक, हम तो ये हिंदू बेल्ट में दिलवाएंगे। सिर्फ किस लिए? मात्र वो जो 10 लाख का मकान होगा वो 12 लाख का बेच देंगे भाई, यही तो है ना जी। और 2 लाख अपने मुसलमान लेके गायब हो जाता है। योगी बाबा जी का आज आशीर्वाद रहा, हमें पता लग गया। क्या पता कल को AK-47 ही चल रही हो यहाँ पे, हमें पता लग रहा है। सही कह रहे हैं हमें पता लग रहा है क्या है, क्या कम्बल वाला क्या लेके आए, हमें नहीं पता लग रहा। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कामयाबी जो हासिल करी है उससे कहीं ना कहीं आंखें खुल रही हैं? हमें खुद ही पता लगा भाई साहब, हम भी तो खुले हैं ना। हमें तो ये लगा ठीक है चीजें चल रही है वो अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से नहीं चल रही, उनके हिसाब से चलाई जा रही है। क्रैक टीम होती है, दिल्ली पुलिस की भी अपनी टीमें होती है, वो क्यों नहीं पता करती है? अगर कहीं समर हो रही हो, कहीं मकान लेंटर पड़ रहा हो, तो पुलिस को पता लग जाती है, खुशबू आ गई। और कहीं वैसे हो रहा हो, कहीं ऐसे काम हो रहे हो, गलत काम हो रहे हो, वहाँ पता नहीं लगती कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ जी। जो भी यहाँ के डीलर हैं जी। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपके बीच एक हिंदू ने कहा कि गली नंबर 1 में मेरा मकान है, ऑफिस है, जब जरूरत हो तब आप मेरे पास आ जाइए। खुल के समर्थन करने वाले लोग कम मिलते हैं, उनसे आपको क्या सीख मिल रही है इस समय, क्योंकि वो हिंदू सीख सनातन? इतनी अच्छी मिल रही है, अब जाके पता चल रहा है ना हमें। जी उससे पहले कुछ नहीं पता था हमें। जी हम भी इसी गली में रहने वाला हूँ, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ। जी जी। अब कोई किराएदार आ रहा है, कोई जा रहा है, हमें किसी से कोई लेना नहीं होता था, कोई देना नहीं। वो आता था जाता था, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं। कहने का मतलब ये है कि जानकारी जो थी ना वो पूरी नहीं थी इनके पास। मुस्ताबाद विधानसभा में हुआ है धर्म परिवर्तन को लेकर, खास तौर पे हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। जी क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये क्या मामला चल रहा है मुस्ताबाद में, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले तो ये सब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये पूरा हमारा एरिया हिंदुओं का था जी। जो बात घूम फिर के आ रही है ना, सुबह से देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, यहाँ डीलरों की बात आ रही अच्छा, है। आपको जानकारी नहीं थी कि ऐसा चल रहा है? सबको जानकारी है, सबको जानकारी है कौन दिलवा रहा है, कौन किसको करवा रहा है। अगर इस प्लॉट की जानकारी ली जाए ना, इस मकान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस बात अब की तो जानकारी पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि जी इसमें से आवाज आती थी। जी। मामला निकलने के बाद पड़ोसी भी बता कह रहे रहे हैं हैं। यहाँ से जब पुलिस ने छापा मारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई सैकड़ों किताबें मिली है, कैश भी मिला है, लड़कियां भी मिली हैं, कैश भी मिला है, कैश भी मिला लड़कियां भी मिली हैं, और कल भी बहसबाजी करी है जो महिलाएं थी बुर्का पहन के। अच्छा, वो ऊपर से बता रहे थे मीडिया वालों से बदतमीजी करी जा रही है सुबह। क्या कौन कर मीडिया रहा वालों था? से बदतमीजी करी जा रही है, जो भी जिन्होंने की भी ये प्रॉपर्टी पे की है, चीजें करी हैं। मेरी सुबह एक भाई से बात हुई है, वो बेचारे सुबह आए थे, लाइव करके गए, पब्लिक के बीच में करके गए, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि हम इस तरीके से। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया को धमकाने की जरूरत नहीं है। भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सुधर जाओ, तुम्हारे में हमारा काम है आपकी बात आपके प्रशासन तक पहुंचना, आपकी बात आपके हिंदू सनातन तक पहुंचना। मैं यही चाहता हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे भी नहीं कह रहा, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हिंदू मुस्लिम करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो ये चीज है वो समय से समझ जाओ, चीजें कर लो, वरना कुछ नहीं होना। चलिए, ये तमाम तस्वीरें हैं, भीड़ आप देख रहे हैं मुस्ताबाद में, जिस तरह की कंडीशंस है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कहिए अपनी बात। टीवी चैनल माध्यम से हमारा एक विनम्र निवेदन और ये है कि अगर प्रशासन और अगर सरकार इस तरह के न्यूज को देखती है या उनके प्रतिनिधि इसको देखते हैं, तो ऐसी जो गलत एक्टिविटी जिस प्रॉपर्टी पे होती है वो प्रॉपर्टी सीज करने का काम प्रशासन को करना चाहिए। झिंगुर बाबा जो कानपुर से पकड़ा गया था, ऐसे ही नेटवर्क का एक और पता लगा है, वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्ताबाद विधानसभा में। ये वो मकान है, आप देख लीजिए, इसमें धर्म परिवर्तन की जो चर्चा है, जो बात है वो ही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यहाँ छापेमारी करके जो बरामद किया है उसकी भी तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे।